तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट से एक एक करके आज हम आपको सभी खबरों की जानकारी देंगे, बताएंगे वीडियो में एक एक करके एक पूरी खबर को विस्तार से। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे चीन ने पाक को दिया झटका, 6 अरब डॉलर का कर्ज देने से अतिरिक्त गारंटी देने को कहा। आपको बता दें पाकिस्तान की वित्तीय हालत काफी खराब हो गई है। अब तो उसके प्राइम मिनिस्टर चीन को भी उसकी आर्थिक स्थिति से भरोसा उठ गया है, तभी उसने पाक में रेल प्रोजेक्ट पर दी जाने वाली रकम के लिए अतिरिक्त गारंटी की मांग कर दी है। दरअसल दोस्तों बात कुछ यूं है कि पाकिस्तान में रेल में लाइन 1 प्रोजेक्ट के लिए पाक को 6 अरब डॉलर की जरूरत है, जिस पर चीन ने मंजूरी देने से पहले लोन पर अतिरिक्त गारंटी की मांग की है। इस्लामाबाद के सस्ते लोन की उम्मीद के विपरीत चीन ने इस रेल प्रोजेक्ट के लिए कमर्शियल और कंसेशनल लोन का मिलाजुला प्रभाव दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि द एक्सप्रेस ट्रिब्यून न्यूज़पेपर ने आधिकारिक दस्तावेजों के हवाले से जानकारी दी है कि 10 दिन पहले यानी कि 13 दिसंबर को इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे जुटाने के संबंध में हुई ज्वाइंट ML1 फाइनेंशियल कमेटी मीटिंग में एडिशनल गारंटी का मुद्दा उठाया गया था। इस बातचीत में शामिल एक पाक अधिकारी ने बताया कि इस मीटिंग के दौरान अतिरिक्त गारंटी का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन पाकिस्तान के साथ शेयर किए गए ड्राफ्ट मिनट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया, यानी इस मुद्दे पर लिखित रूप से कोई दस्तावेज नहीं है। LPG के ग्राहकों को अब सरकार देगी झटका, इस बड़े फैसले से बढ़ेगी लोगों की परेशानी। आपको बता दें कि बस कुछ दिनों में नया साल शुरू होने वाला है। बता दें देश में अगले साल की शुरुआत से रसोई गैस सिलेंडर के दाम हर हफ्ते तय हो सकते हैं। फिलहाल यह दाम मासिक आधार पर तय होते हैं, लेकिन आने वाले समय में हर हफ्ते रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से तेल कंपनियां हर रोज पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव करती है, वैसे ही आने वाले समय में हर हफ्ते गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है। फिलहाल हर महीने आधार पर तय होते हैं दाम। इसका साफ मतलब यह है कि आम आदमी को आने वाले समय में हर हफ्ते रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव को लेकर मोदी सरकार का एक और झटके का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक तेल कंपनियां इस तैयारी में तेजी से जुटी हुई हैं। इस समय गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव में इजाफा या कटौती होती है। तेल कंपनियों का कहना है कि ऐसा करने से कंपनी और ग्राहक दोनों को फायदा होता है। 2 बार दाम बढ़ा चुकी है पेट्रोलियम कंपनियां। तेल कंपनियों के अधिकारियों की माने तो कंपनियों को हो रहे घाटों को कम करने के लिए यह प्लान बनाया गया है। सीएम ममता बनर्जी बोली बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। कोलकाता में बंगला संगीत मेला 2020 के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें अपनी धरती का सम्मान करना, उसे बचाना है। बंगाल को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, हम लोग बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय राजधानी के सिंधु बॉर्डर पर केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से बुधवार को बात की और उनके आंदोलन को समर्थन का भरोसा दिया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह जानकारी दी गई है। बता दें कि एक महीने में यह दूसरा मौका है जब तृणमूल अध्यक्ष ने प्रदर्शनकारियों के साथ किसानों के साथ फोन पर बातचीत की है। तृणमूल के 5 सांसद किसान दिवस के मौके पर बुधवार को एकजुटता दिखाने के लिए किसानों से सिंधु बॉर्डर पर मुलाकात करने पहुंचे। यूपी से बड़ी खबर आपको बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए बड़े आदेश। आपको बता दें मथुरा जिले के निजी ITI संस्थानों में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति में अनियमितता, भ्रष्टाचार और गबन के चर्चित मामले में मथुरा के जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा संबंधित संस्थाओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई
बढ़ाई जाएगी तथा संबंधित ITI कॉलेजों को शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई की जानकारी बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके दी है। मथुरा जिले के 4 दर्जन से अधिक निजी ITI कॉलेजों में हुए इस गड़बड़ झाले के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जांच कराई गई थी। जांच समिति ने अलग अलग तरीकों से छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के नाम पर करीब 23 करोड़ रुपए गबन होने की बात पाई है। यही नहीं, दर्जन भर अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत की पुष्टि भी हुई है। नए कोरोना वायरस से दहशत, कर्नाटक में 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू। आपको बता दें, कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर पहले से बचाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कर्नाटक ने बुधवार को 2 जनवरी तक के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बता दें कि रात्रि कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। इधर महाराष्ट्र पहले ही अपने बड़े शहरों में कोरोना के नए म्यूटेंट स्ट्रेन को देखते हुए नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर चुका है। कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन ब्रिटेन में मिला है, जिसकी जानकारी बीते रविवार को दी गई है। माना जा रहा है कि यह नया स्ट्रेन पहले वायरस से 70% ज्यादा संक्रामक है। भारत ने ब्रिटेन से वायु सेवा पर रोक लगा दी है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि यूके से आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटों के अंदर कोविड-19 RT-PCR टेस्ट कराना होगा। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के सामने आने से चलते कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। बड़ी खबर दोस्तों, देसी कोरोना वैक्सीन पर खुशखबरी, 1 साल तक असरदार रह सकती है कोवैक्सीन। आपको बता दें, देश में बन रहे कोरोना वायरस को लेकर तेजी से लेकर आ चुका है कोरोना टीका। एक बेहद अच्छी खबर निकल कर आ रही है। उससे आपको बता दें, कोवैक्सीन नामक इस टीके से 6 से 12 महीने तक असरदार रहने की संभावना है। टीके के पहले और दूसरे चरण के परीक्षणों के आधार पर यह आकलन किया गया है। हालांकि टीका अभी तीसरे चरण के परीक्षण में है। इसके पूरा होने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। भारत बायोटेक और NIV पुणे द्वारा विकसित किए गए कोवैक्सीन टीके के पहले व दूसरे चरण के परीक्षणों को लेकर साइंस जर्नल मेडिसिन में शोध पत्र प्रकाशित हुआ। इसमें कहा गया कि दूसरे चरण में 380 स्वस्थ होने पर लोगों को परीक्षणों में यह नतीजा निकला है कि टीके का मनुष्य की T सेल मेमोरी रिस्पॉन्स अच्छा है। इसके साथ इसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी पैदा हो रही है। कोवैक्सीन के फॉर्मूले BBV 152 में पाया गया है कि पहले चरण में 104 दिनों तक एंटीबॉडी मौजूद पाई गई और दूसरी डोज देने के बाद इसमें 2 गुनी बढ़ोतरी दिखी है। इसी के आधार पर यह आकलन किया गया है कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी 6 से 12 महीने तक असरदार रह सकती है। साथ ही RBI ने बैंक ग्राहकों को दी चेतावनी, ऐप से रहें सावधान वरना आसानी से लोन पाने के चक्कर में उठाना होगा तगड़ा नुकसान। आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को सभी ग्राहकों को अलर्ट किया है। RBI ने बताया कि अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर मोबाइल ऐप्स के जरिए लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इसके जरिए न सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ फर्जीवाड़ा किया जा सकता है, बल्कि ऊंची ब्याज दरों पर लोन दिया जाता है। इसके अलावा इनके पैसों की रिकवरी का तरीका भी बहुत गलत होता है। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के व्यक्तिगत तौर पर या छोटे व्यवसाय के लिए अनाधिकृत ऋण लेने से बचने को कहा है, जो तुरंत और बिना कागजात के पैसे देने का वादा करते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस तरह के लोन लेने वाले ग्राहकों को ज्यादा दरों पर ब्याज चुकाना होता है। इसमें कई तरह के अतिरिक्त चार्ज छिपे होते हैं। इसके साथ ही फोन के जरिए आपकी पर्सनल डाटा का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि आम लोगों को आगाह किया जाता है कि वे इस तरह की बेईमानी गतिविधियों और ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से कंपनी फर्म के ऋणों की पेशकश को सत्यापित करें। आपको बता दें कि कंज्यूमर को कभी भी KYC डॉक्यूमेंट किसी अनजान व्यक्ति अनधिकृत ऐप को नहीं देने चाहिए और ऐसी घटनाओं के बारे में संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित करना चाहिए। बता दें कि बैंक RBI से रजिस्टर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अन्य संस्थाओं जो राज्य सरकार के वैधानिक प्रावधानों के तहत द्वारा विनियमित उनसे लोन लिया जा सकता है।